नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए हमारी शाम की गणित की क्लास में। अनिल फौजदार, बंदा चौथ, राम राम। राम राम अनिल, राम राम। चलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, आगे चलते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने जो, जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए एक बार, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लास शुरू करते हैं। और एक बार मुझे बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है ना, एवरीथिंग इज क्लियर, ताकि मैं क्लास शुरू करूं। वॉइस में किसी को कोई प्रॉब्लम? अनिल वॉइस क्लियर आ रही है ना, एक बार बता दो। टेक्निक वाइज हेलो सर, हेलो। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, और टॉपिक चल रहा है सर फ्रैक्शन, इट मीन्स भिन्न। और भिन्नों में देखो मित्रों, कहाँ तक हम पढ़ चुके थे, बात इसकी करते हैं। आ रही है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके 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 फाइन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात कर रहे थे, टॉपिक था हमारा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हम चल रहे थे। कल होमवर्क में एक प्रश्न भी दिया था हमने, आज उसकी बात करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड चल रहा था। फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड, डेसिमल फ्रैक्शन, इट मीन्स दशमिक भिन्न चल रही थी। दशमिक भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे मित्रों। और डेसिमल फ्रैक्शन में हम देखिए कहाँ तक पढ़ चुके थे। आकांक्षा राजपूत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आकांक्षा जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, है ना। थोड़ा सा कई दिन से गला साथ नहीं दे रहा है बस, बाकी आप लोग जुड़ जाते हैं, आपका जो प्यार हमें मिलता है वही बहुत है। देखिए आगे बात करते हैं। फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था, भिन्न। भिन्नों में हम पढ़ चुके थे, दशमिक भिन्न चल रही थी, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में हम टाइप फर्स्ट में हमने पढ़े थे नॉर्मल क्वेश्चन, और टाइप सेकंड में हम चल रहे थे, उसमें भी हमने शायद 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। लगभग जो 4-5-6 जितने भी क्वेश्चन हो गए थे, उससे आगे आज बात कर लेते हैं अपन। कल हमने सीखा था सर कि किस तरीके से, कल हमने सीखा था किस तरीके से हम आराम से अपने क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आज बात करेंगे उन्हीं प्रश्नों की आगे, कि कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था वो सुन लीजिए। कल हमने केवल और केवल उन भिन्नों को हल करना पड़ा था। कल हमने केवल और केवल उन भिन्नों को हल करना पड़ा था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1.36 पे बार किस साधारण भिन्न के समान होगा। अगला प्रश्न आज का पहला 1.36 पे बार किस साधारण भिन्न के समान होगा। 1.36 पे बार किस साधारण भिन्न के समान होगा। यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं आगे की। आरआरबी एएसएम सिकंदराबाद में आया हुआ प्रश्न है सर ये, 2012 में। ऑप्शन है 11/15, 11/15 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 15/11, ऑप्शन सी दिया गया है सर 5/8, 5/8, ऑप्शन डी दिया गया है 8/9। ये प्रश्न है सर, ये प्रश्न है। कल तक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। कीर्ति सोनी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कीर्ति जी। अनिल फौजदार, कल वाला क्वेश्चन को तो बता देना प्लीज़। बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल अनिल जी बेफिक्र रहिए। कल मैंने होमवर्क में एक प्रश्न दिया था, कल मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए घर से, सभी विद्यार्थियों को याद होगा। आज उसकी बात करेंगे। अंतिम जो प्रश्न होगा, बिल्कुल देखिए, तब तक आप इसे कीजिए। 1.36 पे बार किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। कल मैंने, कल वाली वीडियो में, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है उन्हें पहले कल वाली क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि कल वाली क्लास के ही, कल वाली क्लास में मैंने इन सारी चीज़ों को समझाया था, और कल वाली क्लास के बाद ही आज की क्लास प्रारंभ हो रही है सर। कल वाली क्लास के बाद आज की क्लास प्रारंभ हो रही है। कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। राखी, नमस्ते सर। राखी जी स्वागत है आपका। आंसर भी आ गया है बी।
चलिए देखते हैं एक बार सही है क्या। सर 1.36 पे बार, तो एक तो पूर्णांक हो गया प्लस 36 गया ऊपर, बटे दोनों पे बार है 99 आ गया 99। आगे सॉल्व करते हैं। 99 एकन 99 प्लस 36 बटे 99 किया। 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल 1, 10 और 3 13, 135 बटे 99 कट रहा है किसी से सर? 5 और 3 8, 3 से कट रहा है। 3 चौका 12 बचा 1, फिर 3 से काटा सर, 3 पंजे 15, 45 बटे 33, फिर 3 से कट रहा है। 11 तिया 33 और 11 से 15 थी 45, 15 बटे 11। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। कल ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करने सिखा दिए थे। क्वीन सोना सर मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी नहीं कर पाई हो तो आप कर लीजिए, समय बड़ा बलवान होता है। उर्वशी गोला गुड इवनिंग, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। देखिए कल एक प्रश्न होमवर्क में दिया था, आज उसकी बात करेंगे। कल वाले प्रश्न का अभी तक किसी छात्र ने जवाब नहीं दिया है मुझे, किसी भी विद्यार्थी ने कल वाले प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। आज इस क्लास के एंड में मैं जवाब बताऊंगा उसका, तो ध्यान से देखिए। पूरी क्लास अटेंड करनी है सर। ये वाले प्रश्न थे कल तक। ये सर आरआरबी में आया था, रेलवे में एएसएम परीक्षा 2012 का प्रश्न है। आरआरबी एएसएम 2012 में बीएसटीसी के डिवाइन गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। देखिए आप लोगों के लिए, बीएसटीसी वालों के लिए मैंने एक वीडियो जारी की है 6:15 पे आज शाम को। वो राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। वो वीडियो आप पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। उसमें आपके 50 तो प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो राजस्थान के उपनाम हैं, राजस्थान के जिलों के उपनाम हैं, वो उपनाम भी मैंने कवर किए हैं। 4-5 स्लाइड हैं, तो वीडियो आप ढंग से देख लेना। मैंने दिया है अनिल फौजदार, बिल्कुल बात करेंगे, आपने दिया है उसकी भी बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न हो गया है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और देखिए इसके बाद जहां अपन जाने वाले हैं, मेन इंपॉर्टेंट उन प्रश्नों की बात करते हैं जो आज हमें स्टार्ट करवाने हैं। कल तक हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर चुके थे सॉर्ट आउट। आज हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की। जैसे एक प्रश्न आया है एसएससी सीजीएल 2011 में, क्या है प्रश्न वो सुन लीजिए। प्रश्न है सर, कोष्टक 0.3467 पे बार प्लस 0.1333 पे बार का मान होगा। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2011 में आया है। ठीक है, कब का आया है मैं लिख रहा हूँ यहाँ, एसएससी सीजीएल 2011 का आया हुआ प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी। 4 विकल्प हैं सर, और 4 विकल्प हैं। पहला है 0.48, दूसरा है 0.4881 पे बार, तीसरा है तीसरा विकल्प है 0.4801 पे बार, 0.4801 पे बार, और चौथा जो विकल्प इसमें दिया गया है सर वो है 0.48 पे बार, 0.48 पे बार। आज हम मूलतः जिन प्रश्नों की बात करने वाले हैं वो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो मैंने इससे पहला प्रश्न कराया था उसकी बात हम कल कर चुके थे। कल वाली क्लास जिन्होंने फ्रैक्शन की नहीं ली है, डेसिमल फ्रैक्शन की, सर प्लीज़ दोबारा समझा दो प्लीज़ सर। देखिए आप बेफिक्र रहिए, कल वाली जो प्रश्न आपको इससे पहले करवाया है उस प्रश्न को समझने के लिए आपको पहले कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। कल वाली वीडियो लाइव वाला जो क्लास है, लाइव वाले क्लासरूम में पढ़ी है। आज हम केवल इनकी बात करेंगे, तो बच्चा इनको मैं समझा दूंगा अगर इनमें कोई दिक्कत आती है ना। वो इससे पहला जो प्रश्न है 1.36 वाला, वो आपकी समझ में नहीं आया होगा, बार है, तो उसके लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गणित दुनिया का सबसे सरल विषय है। क्यों? उसका कारण मैं एग्जाम्पल बच्चों को देता हूँ रोज। गणित स्थायी विषय है। आप यहाँ पढ़ लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल πr², आप विदेश में जाके पढ़ लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आपके पिताजी ने भी पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल πr², आप पढ़ रहे हो वृत्त का क्षेत्रफल πr², आपके बच्चे भी पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल πr²।
इंडिया जब चांद पे पहुंच जाएगी और हमारी प्लॉट जब चांद पे होगी, जब हम चांद पे क्लास लिया करेंगे तो भी पढ़ेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो गणित एक स्थायी सब्जेक्ट है, कभी चेंज नहीं होती है। जबकि और सब्जेक्ट देखिए, आप साइंस की बात कर लीजिए, जब हम पढ़ते थे तो साइंस में 103 के आसपास तत्व हुआ करते थे, एलिमेंट आवर्त सारणी में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो तत्व हुआ करते थे 103 के आसपास थे। वर्तमान में शायद 117-18 के आसपास तत्व हैं और खोजे जा रहे हैं, जो मिल जाते हैं उनको ऐड कर लेते हैं आवर्त सारणी में। इसी प्रकार से सभी विषय बदलती हैं, गणित नो चेंज है, गणित स्थायी विषय है, सबसे सरल है। अब देखिए इन प्रश्नों की हम आज बात करेंगे। अगर इनके भैया मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक तो ये कहता है कि आगे तो कोई पूर्णांक है नहीं, 3, 4, 6, 7 बटे 2 अंकों पे बार है तो 2 तो आगे 9 बचे, यहाँ बीच में 2 अंक तो 2 आ गई 0 और माइनस करना पड़ेगा 34 प्लस ऐसे यहाँ 1333 माइनस 13 करना पड़ेगा। आगे वाला जो बच्चों ने कल की वीडियो देखी है उनकी समझ में आ रही हैं चीज़ें, बटे दोनों के पीछे 99 और इनकी जगह 2 0 आ गया, इतना हो गया। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे अपन, करते हैं सर। क्या आएगा देखिए, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 6 में से 3 गया 3, 34 का 34 बटे 9900 प्लस इधर देखिए 13, 3 में से 3 गया 0, 2, 1, 3 बटे 9900, हर समान हैं तो हर आगे 9900, इनको प्लस किया 3 आया, 3 और 2 5 आया, 4 और 3 7 आया, 3 और 1 4 आया, 4 7 5 3। अब भैया 4 7 5 3 में आप 99 का भाग दे लेना आराम से, हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना, हमसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो हमें इतनी मेहनत करनी आती है और ना ही हमारे पास इतना क्या है टाइम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई जो अपन ऐसे कर पाएँ। ठीक है, रेखा गोला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए ऐसा यदि कोई प्रश्न आता है तो बेसिक तो कहता है हम ऐसे करें। अब यहाँ 47-53 में कौन भाग देगा 99 का? भाई अपने बस की नहीं है, नहीं है तो हमसे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, तो हम उसके लिए दूसरा तरीका लाए हैं। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सा मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए यही हो जाएगा बस सॉल्व, है ना, इतनी सी जगह में अपन सॉल्व कर लेंगे। देखिए चलिए मैं पूरा ही क्लीन कर देता हूँ, बाकी आपको बता दिया मैंने बेसिक क्या है। अब देखते हैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीका क्या है। तो सुनिए सर, दोनों को प्लस करना है तो 0.34 तक तो क्लियर है। इसके बाद 6 7 पे क्या आ रहा है? बार। बार का मतलब 6 7 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन। आप कर लीजिए जितनी बार अधिकतम कर सकते हैं, 6 7 6 7 6 7। चलिए मैं 3 बार रिपीट कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। प्लस करना है, क्या प्लस करना है? 0.1333 पे बार है, 33 33 33, मैंने रिपीट कर लिया सर, ठीक है। 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 की, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 9 और 1 10 10 की 0 हासिल 1, 4 और 3 7 7 और 1 8, 3 और 1 4.0 आ गया। यही आ रहा है क्या सर? 0.484848, यही रिपीट हो रहा है, 0.484848। चलिए अब 0.484848 यदि रिपीट हो रहा है, दोबारा सुन लीजिए, यदि 0.484848 रिपीट हो रहा है तो ये आंसर होगा। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए किस चीज़ की, 34 तरह, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं सर, और इसको प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमने दे रखा है 0.346767 का हमने रिपीटिशन कर दिया, प्लस क्या दे रखा है? 0.133333 रिपीट हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है सर। क्या रिपीट हो रहा है? 3333 रिपीट हो रहा है, कम से कम 4 बार। 1 मिनट, शायद जोड़ने में कोई मिस्टेक हो गई है, दोबारा देखते हैं एक बार, शायद जोड़ने में कोई मिस्टेक है। 0.34
6 7 है ना, रिपीट कर लिया मैंने। और चलिए मान लीजिए अगला लेते हैं 0.13333, इसको मैंने रिपीट कर लिया सर। और दोनों चीज़ों को जब रिपीट किया एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लिया। आगे देखते हैं 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 0.48 आ रहा है, 0.48 आ रहा है सर। सही जोड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ा तो सही है सर, 0.48 आ रहा है बिल्कुल। इसका आंसर तो सर कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि है ना। एक हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, शायद कोई मिस्टेक हो रही है बाई चांस, एक बार देख लेते हैं। चलिए एक बार रिपीटिशन कर लेते हैं चीज़ों का। देखिए 0.34676767 रिपीट किया मैंने, प्लस किया इसमें, कितना प्लस करना है सर, 0.13333333 इक्वल टू ये आ गया। हमसे गलती हो रही है सर कहीं ना कहीं जोड़ने पे या फिर लिखने में, 0480101 आ रहा है बार बार। और जब ये 0101 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 048 तो क्लियर है, लेकिन जब 0101 आ रहा है तो इसका रिपीटिशन हो रहा है, तो आ जाएगा 01 पे बार। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमसे गलती कहाँ हो रही है आप ढूंढिए। बिल्कुल गौरव पानोरी, जोड़ गलत है सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती हो रही है गौरव। और हम भी देखिए परेशान हो जाते हैं शाम तक, इस टाइम तक, है ना। हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो रही हो, एक बार देख लीजिए। बिल्कुल हाँ सही है अनिल फौजदार, सही है, 010101 का रिपीटिशन हो रहा है, बिल्कुल 0101 का रिपीटिशन हो रहा है। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही हो। चलिए अभी हमने कैलकुलेटर से करके देख लिया, ये आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, तरीका बताना था मुझे। तरीका क्या बताना है कि यदि किसी संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, जैसे 0.3467 रिपीट हो रहा है, तो 6767 आप रिपीट कर लीजिए। ऐसे ही जैसे 0.13 है, 3333 रिपीट हो रहा है, तो आप रिपीट कर लीजिए सर। 3333 जैसे रिपीट हो रहा है तो आप रिपीट कर सकते हैं आराम से, है ना, आराम से रिपीट कर लीजिए। और रिपीट करके जब आप इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 0.3 और 1 4, 4 3 7 और 1 इसका 8, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1, फिर 0 1, ऐसे रिपीटिशन होगा। 0101 जो है अपना आंसर आ जाएगा। इसका रिपीटिशन हो रहा है वही रिपीट हो जाएगा बार बार। जोड़ गलत है सर, बिल्कुल क्वीन सोना आप सभी विद्यार्थी बता रहे हैं, ठीक है। आई थिंक मैं समझ गया हूँ। आज हमने कई वीडियो 7 और 3 10 प्लस 1 हासिल का 11 आएगा, बिल्कुल सही है। देखिए 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, है ना, 1 हासिल का आ रहा है, 11 आ रहा है। चलिए जो भी है ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। हो जाता है बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह से क्लास चलती है 6:30 बजे से, और इस टाइम पे बिल्कुल एंड होता है ये। अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में चल रहे हैं अपन, इसके बाद तो किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है। चलिए बिल्कुल हाँ, जिनका भी है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए एक प्रश्न ये आया है, अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं दूसरा इसी टाइप का। ये प्रश्न आया है सर, 1.2 पे बार प्लस 2.3 पे बार प्लस 3.6 पे बार का मान होगा, ठीक है सर, मान होगा। ऑप्शन एसएससी ने पूछा है, एसएससी 10+2 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बात करते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जो तरीका आपको बताया, बिल्कुल बिल्कुल जो तरीका आपको बताया उस तरीके से आप एक बार करके देखिए। जो तरीका आपको बताया बेटा उस तरीके से एक बार सभी करके देख लीजिए। जो तरीका आपको सुझाया गया है उस तरीके से एक बार सभी विद्यार्थी करके देख लीजिए, और फिर मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से इसको करके देखिए और बताइए आंसर क्या आएगा। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 5.2 पे बार, 7.2 पे बार, 6.2 पे बार, 8.2 पे बार। आंसर बताना है आपको, बिल्कुल बिल्कुल
देखिए आप सब लोगों से सहमत हूँ मैं, ठीक है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न करके बताइए। तरीका मैंने आपको बता दिया है, मेथड जो तरीका है उस तरीके के हिसाब से आप करिए। सोना क्वीन गौरव, बिल्कुल गौरव, अनिल, गौतम, नवीन पारासर जी, चलिए आप सभी का स्वागत है। देख लीजिए एक बार और, कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ो उसे, जाने भी दो, है ना, वो भी परेशान हो रहा होगा। देखिए 1.2 है, अब 2 पे बार है। या तो तरीका ये है कि अपन बटे में 9 रख के बेसिक से करें, या फिर 2 का अपन रिपीटेशन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति, 2 2 2 2 मान लीजिए 4 बार कर ली, फिर 2.3 रिपीट कर लिया, 3.6 रिपीट कर लिया सीधा, 6 और 3 9, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7.2222 रिपीट हो रहा है। 0 1 की त्रुटि आती है सर इसमें, तो याद रखना 7.2 पे बार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। गौरव बी, अनिल फौजदार जी बी आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। राधा ठाकुर भी आ रहा है, बिल्कुल बेटा सभी का सही है, सभी का सही है ना। और हमें यहाँ केवल आपको मेथड सिखाने हैं, आपको चीज़ें सिखानी है कि आप कैसे कर पाते हैं, ठीक है। चलिए सभी विद्यार्थी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो भी एसएससी ने पूछे हैं, कुछ प्रश्न हैं मेरे पास 8-7, तो मैं आपको सारे प्रश्न यहाँ करा रहा हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया है 0.63 पे बार। तीसरा प्रश्न 0.63 पे बार प्लस 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार, 0.37 पे बार प्लस 0.80 पे बार, 0.80 पे बार, और दिया गया है, ये लिख रहा है प्रश्न में, को सरल करने पर परिणाम आता है, को सरल करने पर परिणाम आता है, को सरल करने पर परिणाम आता है। यदि इसे सरल किया जाए तो क्या परिणाम आएगा सर? एसएससी सीजीएल 2014, एसएससी सीजीएल 2014 में आया था, एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ प्रश्न है, और ऑप्शन दे रखे हैं सर इसके 0.81 ए 0.81 पे बार, बी 1.80 पे बार, सी 1.81 पे बार, और डी जो विकल्प इसका दे रखा है मित्रों वो दे रखा है 0.79 पे बार। आपको बताना है कौन सा सही है। तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ, तरीका मित्रों मैं आपको बता चुका हूँ, सभी विद्यार्थियों को तरीका पता है। राधा, अनिल फौजदार, गौरव, है ना, राखी, सोना, गौरव, है ना, गौतम, बिल्कुल नवीन पारासर जी, तो नवीन जी, अनिल जी, है ना, VSTC, जो भी विद्यार्थी हैं उन सबको मैं बता चुका हूँ एक बार तरीका क्या है। बस आपको तो इसे सॉल्व करना है, फटाक से सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए एक बार। अनिल फौजदार ऑप्शन ए करेक्ट है सर। चलिए देखते हैं सर आगे किसका क्या क्या आंसर है। अभी मैंने आपको एक मेथड बताया था सर, ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल अनिल जी। राखी सी, बिल्कुल। उर्वशी गोला सी आ रहा है, बिल्कुल बेटा सही है। उर्वशी, राखी, अनिल, गौरव पानोरी सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। राधा ठाकुर सी, राधा ठाकुर बिल्कुल सही है बेटा। अनिल 1.81 पे बार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं एक बार देख लीजिए। देखिए एक तरीका मैंने आपको बताया, यदि आप भिन्नों में इनको कन्वर्ट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इतना हमारे पास टाइम है नहीं। 6-3 पे बार है तो 6-3 का आप रिपीटेशन कर लीजिए जितना आपको उचित लगे। मैंने 3 बार किया, आप 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, लास्ट में 0.1 की त्रुटि आती है। आगे सॉल्व करते हैं 0.373737, आगे करते हैं 0.808080। क्या करना है सर? प्लस करना है। करते हैं कि 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7,
है ना। 7 और 3 10 और 8 18 की 8 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, 8 हासिल 1, 11 हासिल 1, 8 हासिल 1, 1 का 1। तो यहाँ आंसर आ रहा है 1.818180। लास्ट वाले पद में त्रुटि होती है 0.1 की, आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। तो आंसर क्या आएगा, फाइनली आंसर 1.81 पे बार, फाइनली आंसर आ जाएगा 1.81 पे बार, मतलब ऑप्शन नंबर सी 1.81 पे बार आएगा। अनिल फौजदार, राधा ठाकुर जी, उर्वशी गोला, गौरव राखी, सभी विद्यार्थियों का सही है। 1.81 पे बार आएगा सर, 1.81 पे बार आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं सर यहीं से। 3.36 पे बार, 3.36 पे बार माइनस देगा 2.05 पे बार, 2.05 पे बार प्लस दिया गया है 1.33 पे बार, 1.33 बार को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। SSC CGL सबका आया हुआ प्रश्न है सर। SSC CGL 2012 प्रथम पारी, 2012 प्रथम पारी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए पारी वारी तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो वैसे ही देख लीजिए, आया हुआ है। ऑप्शन A, B, C और D। तरीका आपको सिखा चुका हूँ, तरीका आप सबको मैं बता ही चुका हूँ क्या आ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन A है 2.6 पे बार, ऑप्शन A है 2.6 पे बार, ऑप्शन B 2.61 पे बार, 2.61 पे बार, ऑप्शन C 2.64, ऑप्शन डी 2.64 पे बार। चलिए जल्दी से कर दीजिए क्या आएगा सभी विद्यार्थी। तरीका मैं बेटा आपको बता चुका हूँ पहले ही, तरीका हल करने का जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, है ना। आप सबको बताया क्या तरीका है इनको हल करने का, क्या सिस्टम है, कैसे इनको हल करना है। ज़्यादा टाइम लेना नहीं है हमें, जल्दी से आप प्रश्नों का जवाब देते जाइए और मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। फिर आपने जो कल एक क्वेश्चन दिया था हमने, रेखा गोला डी आ रहा है, गौरव पानोरी डी है, राधा ठाकुर डी ऑप्शन है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। 3.36 पे बार माइनस 2.05 पे बार प्लस 1.33 पे बार को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। SSC CGL 2012 ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए आकांक्षा राजपूत डी आ रहा है, राधा जी डी आ रहा है, रेखा जी डी, अनिल फौजदार डी आ रहा है। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का डी आ रहा है बिल्कुल सही है, देख लीजिए एक बार, देखते हैं सर। सबसे पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, एक साइड में जोड़ते हैं। 3.363636 रिपीटेशन कर दिया, 1.333333 रिपीट कर दिया, 6 और 3 9, 3 और 3 6 9 6 9 6 3 और 1 4, ये आ गया प्लस वालों से। अब इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 2.05 पे बार है तो 05 किया, 5 गया 4 6 4 6 4 6.2, ये आ गया। फाइनली आंसर 2.64 पे बार, 2.64 पे बार, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। राखी जी बिल्कुल सही है, उर्वशी गोला है ना, अनिल फौजदार, आकांक्षा जी, राधा जी, गौरव, रेखा, सबका बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितने प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। 5वां प्रश्न, और 5वें प्रश्न की बात करते हैं सर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, SSC CGL 2002 द्वितीय पारी में पूछा गया प्रश्न है। सरल कीजिए, सरल करो, प्रश्न आया है सरल करो। और क्या है प्रश्न वो सुन लीजिए। 0.1 पे बार का स्क्वायर, 0.1 पे बार का स्क्वायर, फिर आगे बड़ा कोष्ठक और बड़े कोष्ठक में दिया गया है 1 - 9 छोटा कोष्ठक, फिर दिया गया है 0.16 और
16 पे बार 0.16 पे 6 पे बार है, केवल 6 पे बार है का स्क्वायर, और ये बंद है ना। प्रश्न ये दिया गया है, एक बार और देख लीजिए आप, भले ही सोना क्वीन थी। बिल्कुल बेटा, एक बार आपको ये पिछली वीडियो भी देखनी पड़ेगी। जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं लाइव में उन सबका स्वागत है, लेकिन उन्हें कल की क्लास भी एक बार अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है गणित में स्टार्टिंग से आपको देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं आगे। 0.1 पे बार का स्क्वायर, कोष्टक 1 माइनस 9, कोष्टक 0.6166 पे बार का होल स्क्वायर का रूट बंद। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1, ऑप्शन ए -1/162, ऑप्शन बी क्या है सर? ऑप्शन बी है 1/108, 1/108। ऑप्शन सी दिया गया है 76 96 बटे 10 की पावर 6, 76 96 बटे 10 की पावर 6। और ऑप्शन डी क्या दिया गया है सर? ऑप्शन डी है 1/109, 1/109। SSC-CGL 2012 द्वितीय पारी, कौन सी पारी है? द्वितीय पाली में दिया गया है सर, ठीक है, द्वितीय पाली में आया था ये प्रश्न। चलिए जल्दी से कर दीजिए सभी विद्यार्थी। देखिए तरीके मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना, साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यही है, आप जल्दी से हर एग्ज़ाम में सफल होंगे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। और देखिए नाइट में हम यहाँ क्लास लेते हैं रोज़ 7:45 से 9 बजे तक, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी मिलके, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर हम तो कराएंगे ही लास्ट में। करिए एक बार, क्या आंसर आ सकता है इसका? ज़्यादा टफली है नहीं सवाल। चलिए देखते हैं सर, ट्राई करते हैं हम। देखिए 0.1 पे बार का स्क्वायर है, 0.1 और 0.1 पे बार का क्या दे रखा है? स्क्वायर। तो 0.1 पे बार का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर, बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/9, 1/9 का स्क्वायर। आगे चले, 1 का 1 छोड़िए, 9 का 9, क्योंकि पहले अंदर वाला हल होगा। हल करते हैं सर, क्या आएगा? देखिए पॉइंट हट गया, 1 6 -1 कहाँ से आया बताइए आपको? बटे में एक अंक पे बार है तो 1 9, और इसके स्थान पे 0 आ गया का स्क्वायर, और ये बंद हो गया। आगे चलते हैं, 1/9 का स्क्वायर बड़ा 1/9 इंटू में आ जाएगा सर, यहाँ क्या आएगा? 15/90 का स्क्वायर, 15 छिक्की 90, 1/6 का स्क्वायर हो गया, ये बंद। 1/81 कोष्टक 1 -9 इंटू 1, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 6 36, ये हो गया 9 चौक 36। आगे आया 1/81 कोष्टक, यहाँ 1 - 1/4। सर आगे सॉल्व किया तो 1/81 माइनस 1 में से 1/4 गया, 4 में से 1 गया। देखिए फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, 4 में से 1 गया है, 4 एकम 4 में से 1 गया, तो 3/4 यही आ गया। और ये किस में आएगा? यहाँ गुणा में आ जाएगा। भाई इधर से हमने 1 घटा लिया, घटाने पर आया 3/4, 1/81 है, गुणा में आ गया। 3 से घटा, 3 दूनी 6, 3 21, 27 चौक, तो 1/7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1/81। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा सर, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सरल करो, ये प्रश्न SSC CGL 2012 द्वितीय पारी में आया था, ठीक है, तो आप आराम से सरल कर सकते हैं। राधा ठाकुर, ऑप्शन सी। राधा ठाकुर बेटा एक बार देखो ढंग से, राधा जी एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर दिया है सवाल को, सवाल हल हो चुका है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका सही आंसर क्या है, और सही आंसर आप सबके आगे है।
सही आंसर आई थिंक आप सबके आगे है। चलिए सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा। अब देखिए, अब मैं कल वाले प्रश्न को लेकर के चल रहा हूँ जो इस दार्शनिक भिन्नों का अंतिम प्रश्न है। कल मैंने होमवर्क में एक प्रश्न दिया था सभी विद्यार्थियों को, जिसका जवाब केवल एक अनिल ने दिया था। अनिल बताएगा भी क्या जवाब दिया था। अनिल जुड़ रहा है ना? चलिए देखते हैं। 6वां प्रश्न जो कल होमवर्क में दिया था, कब का प्रश्न है? कल वाले होमवर्क का प्रश्न है। एसएससी सीजीएल ने पूछा हुआ है, लेटेस्ट प्रश्न है, नया है ना। क्या है? 6.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 पे बार, 6 पे बार 0.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3, 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान होगा। ये प्रश्न है सर। 6.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान होगा। आपको प्रश्न बताना है ये, इसका मान क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 1.267 पे बार, बी 1.266 पे बार, सी 1.22 पे बार, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने कल इस प्रश्न का जवाब मुझे दे दिया था उनमें एक अनिल था। अनिल ने बताया था शायद 5 या 6 होगा। अनिल यही बताया था ना? अनिल फौजदार एक बार बता दीजिए, आपने 5 या 6 आंसर ही बताया था ना कल। और आज मैंने 6.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान होगा। ये प्रश्न आपको बताना है। एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, सीजीएल में आया था। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, सभी विद्यार्थी कोशिश कीजिए। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो मैं आप आज को ऐसे कई सारे प्रश्न कराऊंगा, है ना। आप लोगों को आज मैं ऐसे कई प्रश्न कराऊंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ नया सीख के जाओगे यहाँ से, है ना। ऐसा नहीं है, आपको महसूस नहीं होगा कि सर इतनी देर से हम वीडियो देख रहे थे, टाइम बेकार गया। ऐसा नहीं है, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख के जाएंगे आज, ताकि आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हमने नया सीखा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को? आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो नया सीखा है। तो जल्दी से आप कोशिश कीजिए, है ना। अगर जवाब दे पा रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं दे पा रहे हैं तो मैं इस प्रश्न को करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लीजिए। 6.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान होगा। अनिल फौजदार ऑप्शन नंबर बी 1.26 पे बार। ऑप्शन नंबर बी अनिल ने बताया है 1.26 पे बार। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, राखी बता रही है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल राखी जी, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आप। चलिए दोनों ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अनिल जी और राखी जी। देखते हैं सवाल का आंसर क्या आएगा। और ऐसे और भी प्रश्न हैं जिन्हें हम लेकर के आएंगे और जो आपसे करवाए जाएंगे, है ना। तो टेंशन ना लीजिए, आप कुछ ना कुछ नया ही सीख करके जा रहे हैं, बेफिक्र रहिए। 0.6 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 पे बार प्लस 6 पे बार 0.3 प्लस 6.3 का मान क्या होगा, आपको ये बताना है सर। और देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है, बस एक बात याद रखनी है। आज तक हमने जब प्रश्न किए थे, जैसे आया 2.3 तो 3 पे बार आया था। मान लीजिए कहीं आया 2.345 45 पे बार, कहीं आया 3.467 7 पे बार। जो बार या जो रेखा बंधनी या जो बार मैं कह लूँ, जो बार या जो रेखा बंधनी पीछे से अंकों पर लगाए जाते हैं, जो पीछे से अंकों पर लगाए जाते हैं वो आवृत्ति को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं सर? आवृत्ति को। वे बार जो पीछे से लगाए जाते हैं वो किसको दर्शा रहे हैं? आवृत्ति को। जैसे 3 पे बार का मतलब है 3 की आवृत्ति हो रही है। 45 पे बार 4-5 पे बार, इसका मतलब 4-5 का क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है। जैसे 7 पे बार, इसका मतलब क्या हो रहा है? 7 का रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है।
इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन यदि सर यदि यही बार आगे लगा दिया जाए, यदि यही बार आगे लगा दिया जाए तो आगे यदि बार लगा दिया जाता है तो जिस संख्या पे बार लगता है, पॉइंट से पहले वाली जिस संख्या पे बार लगता है उस संख्या का मान ऋणात्मक हो जाता है। उस संख्या का मान क्या हो जाता है? ऋणात्मक। पूरी संख्या नहीं, केवल पॉइंट से आगे वाला भाग, पॉइंट से आगे वाला भाग जिस पर की बार आगे लगता है वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। तो एक बार प्रश्न देख लीजिए, मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ, चीज़ें मैंने समझा दी हैं। यदि पीछे अंक पे बार आ रहा है तो पुनरावृत्ति हो रही है, यदि किसी अंक के पीछे की टर्म्स पे बार है तो उनकी पुनरावृत्ति है। लेकिन यदि आगे संख्या पे बार आ रहा है पॉइंट से पहले तो वहाँ पुनरावृत्ति नहीं है, वो संख्या ही माइनस की है। अब देखिए मैं इन्हें डिफाइन कर रहा हूँ क्लियर, जिसकी समझ में नहीं आए दोबारा पूछ लेना। देखो 6 पे कोई बार नहीं, कुछ नहीं, तो 6 तो आ गया सीधा सीधा, प्लस ये 3 पे बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/9। भाई इस 6.3 पे बार को मैं लिख दूँ 6 सही 3/9 या 6 + 3/9, बात तो दोनों में एक ही है। 6 सही 3/9 लिख लो या 6 + 3/9 लिख लो। चलिए मैंने इस हिस्से को अरेंज कर दिया, 6 + 3 पे बार था, बार हटाया, बटे में क्या आ गया? 9 आ गया। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे प्लस, अब 6 पे बार है, अब 6 पे बार है आगे वाली संख्या पे, तो ये आगे वाली संख्या माइनस की हो जाएगी सर, ये माइनस का हो गया 6, बचा कुचा प्लस का ही रहेगा 3/9, क्योंकि बार था तो 9 आ गया। अब देखिए प्लस 6 पे बार है तो 6 माइनस का हो जाएगा, बचा कुचा 3 जो कि तो रहेगा, और 3 बटे क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि 3 पे बार नहीं है तो 3/10 आएगा। आगे चलते हैं, प्लस का 6 + 3/10। अब देखिए पूर्णांक एक साइड में ले लेने, भिन्न एक साइड में, पूर्णांक एक साइड में लिए तो प्लस का 6 माइनस का 6 माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, बचा क्या? 3/9 प्लस 3/9 प्लस 3/10 प्लस 3/10, लघुत्तम 90 आया, 90, 9 दानी के 90, 30, 10 9 9 तिया 27, 10 9 9 तिया 27, टोटल किया 30 30 60 60 120, 120 में से 6 गए, 114/90। किससे काट दूं सर? किससे काट दूं बताइए? क्या 6 से कट रहा है? क्या 6 एकम 6, बचा कितना? 6 और 5 11, 9 छिक्की 54, बिल्कुल कट रहा है सर। से कट रहा है? 6 से कट रहा है, काटना चाहेंगे कट जाएगा। 19 19 छिक्की 114 और 15 छिक्की 90, तो लीजिए ये आ गया 19/15 आ गया। अब देखिए यहाँ रफ कार्य कर लेता हूँ मैं, 19 / 15, 15 एकम 15, बचा कितना? 4, लगा पॉइंट बढ़ गई 0, 15 दूनी 30 आया, बचा 10, 15 एक बचा 10, लग रहा है पॉइंट बढ़ गई 0, 15 छिक्की 90, फिर बचा 10, बढ़ गई 0, 15 छिक्की 90, रिपीट होता चलेगा, 1.2666666 रिपीट होता रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1.26 पे बार, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अनिल जी और राखी जी आप दोनों का सही है। अनिल जी और राखी जी जिनका भी ऑप्शन आ रहा था 1.26 पे बार बिल्कुल सही है, 1.26 पे बार बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1.26 पे बार बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला एक और प्रश्न इसी तरीके का। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके मुझे बताइए क्या आपसे हो पा रहा है या नहीं। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 2.3 प्लस 2.3 पे बार प्लस 2.3 2 पे बार 3 पे बार प्लस 2 पे बार 0.3 का मान होगा फटाक से आंसर निकाल दीजिए, जल्दी से आंसर निकाल दीजिए। आप सीख गए हैं 2.3 पे बार प्लस 2.3 पे बार, 2.3 प्लस 2.3 पे बार प्लस 2 पे बार 0.3 पे बार प्लस 2 पे बार 0.3 का मान क्या होगा? बार के लिए मैंने आपको बताया यदि पिछली संख्या पर बार आ रहा है, पॉइंट के बाद वाली संख्या पे बार आ रहा है, इसका मतलब संख्या की हो रही है पुनरावृत्ति, और पॉइंट के पहले वाली संख्या पे यदि बार आ रहा है इसका मतलब संख्या है ऋणात्मक। यदि पॉइंट से पहले वाली संख्या
आगे वाली संख्या पे बार आ जाता है तो याद रखिए ये ऋणात्मक है। क्या है ये? ऋणात्मक है। पॉइंट के बाद वाली संख्या पे बार आ रहा है तो पुनरावृत्ति है, लेकिन पॉइंट से पहले वाली संख्या पे यदि बार आ रहे हैं तो ऋणात्मक है। फटाक से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? इतना आंसर आ सकता है। देखिए हमारा काम मित्रों यहाँ होता है आपको सिखाना। सभी विद्यार्थी सुन लीजिए, हमारा काम है आपको सिखाना, आपको तैयार करना। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, चीज़ें आपको करनी है, जोड़ घटाव आपको करने हैं। हमारा काम है केवल और केवल आपको गाइड करना, आपको बताना कि ये वाला प्रश्न भैया ऐसे करना है, ये वाला ऐसे करना है, और कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराना बस। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए प्रश्न का। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है क्या आएगा। 2.3 प्लस 2.3 पे बार प्लस 2 पे बार 0.3 पे बार प्लस 2 पे बार 0.3। देख लीजिए, बड़ा अच्छा, बड़ा सरल, बड़ा आसान सा प्रश्न है ना। बड़ा अच्छा, बड़ा सरल, बड़ा आसान सा प्रश्न है। एक बार करते हैं। सर ये तो हो गया 2, प्लस में आ गया 3/10, बार नहीं है 3/10 प्लस 2 है ना, प्लस में आ गया 3 बार है तो बटे में 9। अब प्लस ये किसका होगा? माइनस का 2 है ना, प्लस 3/9 प्लस माइनस का 2 प्लस 3/10 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कट गए। क्या बचा? 3/10 प्लस 3/9 प्लस 3/9 प्लस 3/10। आंसर वही आएगा सर, आंसर वही आएगा जो पहले आया था। देख लीजिए 90, 10 9 90 और 9 तिया 27, 9 नानी के 90, 30 और 27 वही आएगा 114/90। आंसर आएगा 1.26 पे बार। आंसर आ जाएगा 1.26 पे बार। आंसर आएगा 1.26 पे बार। वही उत्तर है जो पहले प्रश्न का था, वही उत्तर है जो पहले प्रश्न का था। आई थिंक क्लियर है, सबका आंसर आ गया होगा 1.26 पे बार। सबका आंसर आ गया होगा 1.26 पे बार। चलिए सभी विद्यार्थी समझ में आ रही है ना चीज़ें? 1.26 पे बार आ जाएगा, बिल्कुल 1.26 पे बार। ए बिल्कुल सही है, 1.26 पे बार आ जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। एक प्रश्न अंतिम इसमें देते हैं और फिर चलेंगे हम अगले हिस्से पे, है ना, फ्रैक्शन के तीसरे पार्ट की बात करेंगे। चलिए एक 8वां प्रश्न और देख लीजिए। 8वां प्रश्न 1.2 पे बार प्लस 1 पे बार 0.2 पे बार प्लस 1 पे बार 0.2 प्लस 1.2 पे बार प्लस 1.2 का मान होगा, का मान होगा। फटाक से आंसर आना चाहिए सर। अब आप सीख चुके हैं चीज़ें, अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखें। मिस्टर गौरव पानोरी, यस सर, बिल्कुल। अनिल फौजदार, सब क्लियर समझ में आ रही है। चलिए आप लोगों का इतना ही सहयोग है अनिल जी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बस हमें तो इतनी चाहत होती है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़ पाएँ, है ना। और सब्सक्राइबर देखिए स्वतः ही बढ़ भी रहे हैं, आप सबका सहयोग है। 1.09 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने आदित्य परिवार के, और कल शायद मॉर्निंग में ये 1.1 के हो जाएंगे। लगभग 1100 सब्सक्राइबर कल पूरे हो जाएंगे आई थिंक, है ना। और मेरा सभी से, आप सभी से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा। लगना चाहिए ना भाई कि हमारे यहाँ ढीग में भी पढ़ाई होती है ना। मैंने अक्सर कर लोगों को सुना है कहते हुए, है ना, कोई विद्यार्थी हमसे जैसे जुड़े हुए हैं, पढ़ने आते हैं मॉर्निंग में, तो उनसे कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो कोचिंग, बोला ढीग में। अच्छा ढीग में भी कोचिंग है क्या? मतलब इस तरीके से पूछते हैं ढीग में भी कोचिंग। अरे भाई आप चलने दोगे तभी तो रहेंगी। आप पूछ के बच्चे का मनोबल पहले ही तोड़ देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, बस हम भी यही चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास, सभी चाहते हैं, हम ही क्या, सभी चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास हो, अपने राज्य का विकास हो, अपने देश का विकास हो, चीज़ें अच्छे से चल पाएँ। आप सब लोग जुड़े रहिए, बस इतना ही प्यार काफ़ी है। क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए फटाक से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए, फिर आगे चलेंगे, तीसरे पार्ट की बात करेंगे। फ्रैक्शन के 2 पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं अब तक। फ्रैक्शन के 2 पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं सर। फ्रैक्शन के 2 पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और एक वीडियो
एक वीडियो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो डाली हमने BSTC वाले बच्चों के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BSTC वाले छात्रों के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। 50 क्वेश्चन की वीडियो है और उसके अलावा लगभग जो शहर है उन शहरों के नाम हैं, उपनाम, है ना, जैसे शिक्षा की नगरी किसे कहते हैं, शिक्षा का शैक्षिक राजधानी किसे कहते हैं राजस्थान की, है ना, या फिर देवनगरी किसे कहते हैं, छोटी काशी या दूसरी काशी किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो जो विद्यार्थी BSTC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार ज़रूर देख जाएं। चलिए करते हैं सर। देखिए 1 + 2/9 प्लस माइनस का 1 + 2/9 प्लस माइनस का 1 + 2/10 + 1 + 2/9 + 1 + 2/10, ये है हमारे पास पूरा प्रश्न। चलिए इसी प्रश्न में आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है भाई, माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म हुआ, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म हुआ और कोई माइनस का है नहीं। तो देखिए पूर्णांक तो हमारे पास बचा 1, पूर्णांक तो आ गया 1 प्लस, इनको सॉल्व करते हैं। 2/9 2/9 प्लस 2/10 प्लस 2/9 प्लस 2/10, आगे सॉल्व किया। 1 प्लस सबका लघुत्तम 90, 9 दानी के 90, 10 दूनी 20, 20 18 20 18। चलिए अब इनको सॉल्व फिर आगे किया। 1 प्लस 20 20 40 20 60 20 80 20 5 100 और 100 में से घटाए कितने 4, तो कितने बचे 96/90, 96/90, 96/90 और 1 प्लस में है सर 1.154 स्टार 10/90, राखी 2.06 पे बार, 2.06 पे बार। देखते हैं सर, अभी देखिए 96/90 क्या बचा 96/90, मतलब 96/90, और 96/90 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको 96/90 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.06। इसको अगर प्राप्त 1.066666 ऐसे चलता रहेगा। देखिए इधर आया 1 प्लस 1.06 पे बार, ये आ गया 1 और 1 2, 2.06 पे बार आंसर आएगा फाइनली, 2.06 पे बार फाइनल आंसर आ जाएगा सर। राखी जी बिल्कुल सही है, राखी 2.6 पे बार बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, 2.6 पे बार आ जाएगा सर। कितना आएगा 2.6 पे बार आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा एक और बात, जो BSTC वाली वीडियो हमने डाली है, जो BSTC वाली वीडियो आज डाली है राजस्थान जीके के लिए, वो आपको वीडियो में सेक्शन में जाके मिल जाएगी चैनल पे। उसमें लिंक दिए गए हैं, उसमें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, अगर कोई व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहे, यदि कोई अपना टेलीग्राम पे जुड़ना चाहे तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, इसी तरह उसमें लिंक दिए गए हैं, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं वीडियो में देख करके। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कौन सा है सर, तो जो थर्ड पोर्शन है भिन्नों का वो है सर सतत भिन्न। तीसरा जो पोर्शन है भिन्नों का पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड भिन्नों में है सतत भिन्न। कौन सी भिन्न सर, सतत भिन्न, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन, है ना, कंटिन्यूस फ्रैक्शन बोलते हैं सतत भिन्न। कौन सी भिन्न सर, सतत भिन्न। तो आज हम सतत भिन्न की बात और कर लेते हैं सर, क्या होती है सतत भिन्न वो देख लीजिए, और सतत भिन्नों की बात कर लेते हैं। और सतत भिन्न को बेटा वितत भिन्न भी कहते हैं, याद रखिए, सतत भिन्नों को क्या कहते हैं, वितत भिन्न भी कहते हैं। इन सतत भिन्नों के यदि उपनाम की बात की जाए तो इनका उपनाम है वितत भिन्न। कौन सी भिन्न, वितत भिन्न, या फिर इन्हें नॉर्मली देसी भाषा में कह देते हैं लंगड़ा भिन्न। कौन सी भिन्न, लंगड़ा भिन्न, लंगड़ा भिन्न, वितत भिन्न या सतत भिन्न। क्यों कहा, उर्वशी गोला 2.6 पे बार, बिल्कुल सही है बेटा। देखिए सतत भिन्न, लंगड़ा भिन्न, वितत भिन्न, है ना, इन नामों से इसे क्यों जाना जाता है, इसका कारण ये है, इसकी परिभाषा इसे डिफाइन करेगी, इसकी जो डेफिनेशन है वो इसे डिफाइन कर देगी। यदि किसी भिन्न
के हर को आगे बढ़ाया जा सकता हो, आगे बढ़ाया जाता हो या जा सकता हो। यदि किसी भिन्न के हर को आगे बढ़ाया जाता हो तो वह भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न या वितत भिन्न कहलाती है। यदि किसी भिन्न के हर को आगे बढ़ाया जाता हो तो ऐसी भिन्न सतत भिन्न, लंगड़ा भिन्न या वितत भिन्न कहलाती है। और एक और बात, इन भिन्नों को, कौन सी भिन्नों को? इन भिन्नों को हमेशा हर की तरफ से हल करते हैं। इन भिन्नों को हमेशा हल की तरफ से हल करते हैं। कहाँ से हल किया जाता है साहब? हर की तरफ से। जो इनका हर होता है उस हर की तरफ से इन भिन्नों को हमेशा हल किया जाता है। बहुत सारे प्रश्न इनमें से अब तक बन चुके हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न आ गई, कोई फ्रैक्शन आ गई, यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3, ऐसी कोई भिन्न आ गई और पूछ लिया गया का मान होगा। तो बेटा ऐसी जो भिन्नें होती हैं उनको हम हर की तरफ से हल करते हैं। हर मतलब नीचे की तरफ से इनको हल किया जाता है। कैसे हल करेंगे? पहले इस हिस्से को हल करेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब जो 3 है उसका गुणा ऊपर हो जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे। तो अब इस हिस्से को हल करेंगे। 7 एकम 7 और 3 10/7। अब देखिए भिन्न क्या बची? 1 + 1/10/7 बची। 7 ऊपर चला जाएगा गुणा में। 1 + 7/10, 10 एकम 10 और 7 17/10 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 17/10 आंसर आ गया। यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आई तो दोबारा हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न को एक बार और रिपीट करके समझा देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले कहाँ से हल करेंगे? बड़े पूरे लेवल पे लेके चलते हैं। पहले इसे हल करेंगे, ठीक है। इसे हल किया, 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब 3 चला गया गुणा में ऊपर, तो क्या हुआ? 1 + 1 क्या बचा? भिन्न बची सर क्या हमारे पास? देखिए वाइट से ही ले लेते हैं। भिन्न बची 1 + 1/1 प्लस 3 ऊपर गया तो 3 एकम 3/7 ये बची। अब आगे फिर सॉल्व किया हमने अगले चरण में इसे सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7 और 3 10/7, 7 ऊपर चला गया गुणा में। तो फिर अगले चरण में क्या बचा सर? अगले चरण में भिन्न बचेगी 1 + 7 एकम 7 में क्या आएगा? 10। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं। 10 एकम 10 और 7 17/10, 10 एकम 10 और 7 17/10। आंसर क्या आ जाएगा सर? 17/10 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम हल कर सकते हैं और यही भिन्न कहलाती है सतत भिन्न। एक जगह पर भी हम इसको हल कर सकते थे सर, करना चाहते तो 2 + 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये खत्म हुआ। 3 ऊपर चला गया, नीचे 7, 7 एकम 7 और 3 10/7, ये खत्म हुआ। 7 ऊपर 10 नीचे, 10 एकम 10 और 7 17/10 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से इन भिन्नों को हम हल कर सकते हैं। आगे सुन लीजिए, आगे की बात मित्रों करेंगे कल। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। और आगे की बात करेंगे कल। आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि अर्थात गुड नाइट। और आगे की बात करेंगे कब? कल। आगे की बात कल होंगी। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए, ठीक है। और जो जीके वाली वीडियो है, आप सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, हम केवल इतना ही चाहते हैं उनसे, जो जीके वाली वीडियो मैंने आज डाली है 50 क्वेश्चन की, कम से कम सुबह उस पर 1000 व्यू तो होनी चाहिए। आप उसे इतना शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे इतना शेयर कीजिए कि बहुत ज़्यादा देखी जाए वो वीडियो, और काम की भी है। आई थिंक जिन बच्चों ने देखी है उन बच्चों को पता भी होगा कि वीडियो कितने काम की है। BSTC के पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। BSTC के पेपर की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।